हरि ओम विष्णु हरि ओम विष्णु हरि ओम विष्णु। समस्त श्री विष्णु भक्तों को मेरा करबद्ध नमन प्रणाम। बंधुओं, आज अपन श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की अमृतवाणी के 47वें शब्द का भावार्थ करेंगे। 40 से लेकर 47 शब्द तक गुरु महाराज ने 41वां शब्द छोड़कर सभी शब्द लोहा पांगल को सुनाया है। यहाँ पर लोहा पांगल गुरुदेव जम्बेश्वर जी से पुनः योग के रहस्य को जानने के लिए प्रश्न कर रहा है कि हे पूर्ण देव, हम अन्य साधारण योगियों जैसे नहीं है। हमने अपनी साधना को पूर्ण कर लिया है और हम लोग योग की कसौटी पर खरे उतरे हैं। कई बार हमारी परीक्षा भी हो चुकी है, फिर आप स्वीकार क्यों नहीं करते हो? लोहा पांगल कहता है, गुरु महाराज, हमने तो कई योगियों की परीक्षा दे रखी है जिसमें हम पूर्ण रूप से पास हो गए हैं, खरे उतर गए, फिर भी आप हमें योगी क्यों नहीं मानते हैं, स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? तब श्री गुरुदेव जम्बेश्वर भगवान ने यह शब्द सुनाया, ओम काया कंथा मन जो घुंटो सिंगी सास उषा सुमन मृग रख ले कर कृषाणी यू मैं भया उदासू हम ही जोगी हम ही जति हम ही सती हम ही रखबा चितो पंच पटन नवथानक साधले आदनाथ के भक्तों। इस प्रकार गुरु महाराज ने ये शब्द सुनाया कि हे लोहा पांगल, वस्त्र से बनी हुई भार स्वरूप कंथा रखना योगी के लिए आवश्यक कर्म नहीं है तथा गले में घूंटो तथा हाथ में सिंगी रखना तथा बजाना कोई नित्य नैमित्तिक कर्म नहीं है, क्योंकि यह तुम्हारा पंच भौतिक शरीर ही कंथा गूदड़ी है जो आत्मा के ऊपर आवरण रूप से स्वतः ही विद्यमान है तथा तुम्हारा यह चंचल मन जब स्थिर हो जाएगा तो हृदयस्थ गूंटा ही होगा। मन की एकाग्रता को ही गूंटा मान लेना और तुम्हारा श्वास प्रश्वास ही सिंगी है जो सदा ही बजती रहती है। तुमने केवल बाह्य प्रतीकों को ही सत्य मान रखा है, असलियत से अभी तक तुम बहुत दूर हो। इस प्रकार से इस मन रूपी चंचल मृग से स्वयं साधना रूपी खेती की रक्षा करने का उपाय कर, तभी तुम्हारा योग रूपी फल पक कर सामने आएगा। गुरु महाराज कहते हैं कि इस मन रूपी चंचल मृग को स्वयं साधना रूपी खेती की रक्षा करने का उपाय कर ले, तभी तुम्हारा योग रूपी फल पक कर सामने आएगा। इसलिए मैंने तो इन आंतरिक योग के चिन्हों को धारण कर लिया है जिससे मैं बाह्य चिन्हों से उदासीन हो चुका हूँ। जो बाह्य चिन्हों से उदासीन होकर केवल आंतरिक चिन्हों को ही धारण करेगा वही सच्चा योगी होगा, वही पूर्ण यति होगा और वही सत्य तथा समाधिस्थ होकर ब्रह्म का साक्षात करने वाला होगा। हे लोहा पांगल, मैंने तो ये सभी कुछ धारण कर लिया है, इसलिए मैं अपने को योगी यति सत्य तथा सिद्ध पुरुष कह सकता हूँ। किंतु हे आदिनाथ के भक्त कहलाने वाले लोहा पांगल, तुम्हारे में अभी ये लक्षण नहीं आए हैं। यदि तुम्हें भी सच्चा योगी बनना है तो सर्वप्रथम तो 5 प्राणों की गति को अवरोध कर, क्योंकि ये 5 ही शरीर को जीने की शक्ति देते हैं। ये जब निकल जाते हैं तो ये शरीर मृत हो जाता है, इसलिए ये पट यानी श्रेष्ठ हैं। जब प्राणों की गति में प्राणायाम द्वारा अवरोध होगा तब इनसे जुड़े हुए मन बुद्धि चित्त अहंकार ये भी स्वतः ही शांत हो जाएंगे तथा इन चतुर्विध अंतःकरण से जुड़ी हुई 5 ज्ञानेंद्रियां भी साधित हो जाएगी। इसलिए 5 पटन एवं 9 थानकों की साधना करनी होगी। इस प्रकार गुरु महाराज ने लोहा पांगल को ये शब्द सुनाया। लोहा पांगल को ज्ञान हुआ। 40 से प्रारंभ करके 41 47 तक केवल एक 41वां शब्द छोड़कर धारा प्रवाह से लोहा पांगल ने शब्द श्रवण किए। शब्दों के श्रवण से अंतःकरण पवित्र हुआ। इन शब्दों को सुनकर लोहा पांगल का हृदय पवित्र हो गया, जिससे सद्मार्ग का अनुसरण करने के लिए शिष्य तो स्वीकार किया। अब लोहा पांगल गुरु महाराज का शिष्य बनने के लिए तैयार हो गया है। लंबी उलझी हुई जटाओं को उतार दिया। 1200 शिष्यों का गुरु
स्वयं जम्बदेव जी का शिष्य बन गया। 1200 शिष्य थे लोहे पांगल के, जिनका शिष्य जो गुरु महाराज जम्बेश्वर जी का शिष्य बन गया। अन्य लोगों ने भी वैसा ही अनुसरण किया। सदगुरु ने लोहा पांगल नाथ संप्रदाय नाम बदलकर, गुरुदेव जम्बेश्वर जी ने लोहा पांगल का नाम बदलकर रूपो नामकरण कर दिया। रूप नाम से पहचान की और धरनोक गांव में जाने की आज्ञा दी। गुरु महाराज ने कहा कि ये लोहा पांगल, अब तो रूपा नाम से पहचाना जाएगा और धरनोक गांव में जाकर आज से संतों भक्तों की सेवा करो। प्याऊ लगा करके प्यासों को जल सेवा करो, भूखों को भोजन की सेवा करो। इससे तुम्हारा हृदय पवित्र होगा तथा परमात्मा परम तत्व का जाप करते रहो। गुरु महाराज ने कहा कि भूखे प्यासों की सेवा करो और अपने हृदय में परमात्मा का जाप करते रहो। इन्हीं शुभ कर्मों से तुम्हारा हृदय और शरीर पवित्र होगा तथा पापों का प्रायश्चित होगा। इस प्रकार से रूपे ने जम गुरुदेव से आज्ञा लेकर यह सेवा कार्य प्रारंभ किया। इसका विवरण आगे 55वें शब्द में भी आएगा। इस प्रकार लोहा पांगल गुरुदेव का 1200 शिष्यों सहित शिष्य बन गया। बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। बंधुओं, आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब यानी सदस्यता जरूर लीजिए और अन्य बंधुओं तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर कर दीजिए। आपकी महती कृपा होगी। बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। आज के आनंद की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।